वेलकम किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब बेटे हम लोग आज करते हैं रिमेनिंग रूल्स ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट रूल क्या था आपका? व्हेनेवर fx चेंजेस टू f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है सपोज मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, लेट इट बी एनी ग्राफ। ठीक, तो वो क्या कहता है कि रिटेन ओनली दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाइज बिटवीन 0 और 1। 0 और 1 वाले ग्राफ को रिटेन करो और उस ग्राफ को रिपीट करना शुरू कर दो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा विथ पीरियड 1। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा एक ग्राफ होता है जिसका पीरियड 1 होता है। तो रूल क्या है? ग्राफ का ओनली दैट पोर्शन रिटेन करो जो 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है और उस ग्राफ को हर यूनिट इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर दो। ठीक है, प्लॉट करते हैं कुछ ग्राफ्स इस पे। मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ आई नो कि फ्रैक्शनल ई रेज टू पावर x का ग्राफ क्या होता है? ई रेज टू पावर x का ग्राफ आपका ये ग्राफ होता है। तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ को रिटेन करता हूँ ये। अब इस ग्राफ को मैं रिपीट करता जाऊंगा। इस ग्राफ को जब मैं रिपीट करता जाऊंगा तो ये ग्राफ आपका कुछ इस शेप में बनता जाएगा। क्लियर? तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। एक और एग्जांपल, मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मुझे पता है कि साइन x का ग्राफ क्या होता है। साइन x का ग्राफ ये ग्राफ होता है, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, यही होता है। अब 0 और 1 के बीच में मैं ग्राफ को लेता हूँ और उस ग्राफ को रिपीट करना मैं शुरू कर दूंगा। आया बेटे समझ? तो 0 और 1 के बीच में कौन सा पोर्शन ऑफ ग्राफ है? ये है। इस ग्राफ को मैं हर यूनिट इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू करता हूं, लाइक दिस। देखो ये आपका बन रहा है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर? ऐसे ही एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर का। मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बेटे ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है। 0,1 में आपका ये ग्राफ आ रहा है, 0 से 1 में आपका ये ग्राफ बन रहा है। अब इस ग्राफ को मैं रिपीट करता जाऊंगा हर यूनिट इंटरवल के बाद। ये देखो ये आपका ग्राफ आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट? नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल। व्हेन f ऑफ x चेंजेस टू fx फंक्शन पूरा फ्रैक्शन में, तो व्हाट आई डू? मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल बेटे मुझे प्लॉट करना है e रेज टू पावर x का ग्राफ पूरा फ्रैक्शन में। आई नो कि e की पावर x का ग्राफ क्या होता है। मुझे पता है e की पावर x का ग्राफ ये ग्राफ होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ करूँगा पहला स्टेप, प्लॉट यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट करनी शुरू कर दो, लाइक दिस। कर लिया? अब जहाँ पे ग्राफ को इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे प्लॉट वर्टिकल लाइंस। अब मैं क्या करूँगा, पूरे ग्राफ को 0 और 1 के बीच में, y 0 और 1 के बीच में एज इट इज उठा के प्रोजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, एज इट इज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये ग्राफ हो गया, ये ऐसे हो गया और ये लाइक दिस।
ये ग्राफ आपका आ गया। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ क्या रूल है। ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, पूरे ग्राफ को 0 और 1 के बीच में प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, जहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे वर्टिकल लाइंस। अब पूरे ग्राफ को उठा के पैरेलल एज इट इज़ 0 और 1 के बीच में प्रोजेक्ट किया। एक और, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ग्राफ होता है। अगेन आई प्लॉट यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस, जहाँ पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे अगेन आई प्लॉट वर्टिकल लाइंस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे इधर भी बेटे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब पूरे ग्राफ को y 0 और 1 के बीच में प्रोजेक्ट करना है। तो ये तो एज इट इज, इसको ऐसे उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, पूरे ग्राफ को 0 और 1 के बीच में प्रोजेक्ट करता जा रहा हूँ। ये आपका ग्राफ हो गया। और देखो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। मुझे पता है साइन एक्स का बेटे ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है। अगेन आई प्लॉट यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब पूरे ग्राफ को मैंने प्रोजेक्ट करना है 0 और 1 के बीच में। तो ये ग्राफ तो एज इट इज, और इसको उठा के यहाँ पे प्रोजेक्ट किया लाइक दिस, ये ग्राफ ये लाइक दिस, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 वो ये लगा दिया। ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल, when y is equal to fx changes to mod y is equal to fx। ये रूल क्या कहता है कि सपोज ये आपका fx का ग्राफ है, y इक्वल टू fx का, तो mod y इक्वल टू fx क्या कहता है, जो राइट ऊपर ग्राफ है उसको रिटेन रखो प्लस उसकी इमेज नीचे बना दो। राइट? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मुझे प्लॉट करना है mod y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बेटे मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है। ठीक है, अब जब mod y लगाओगे तो मैं क्या कहूँगा, जो ग्राफ आपका ऊपर है उसको रखा प्लस उसकी इमेज नीचे नेगेटिव y में बना दी। ये बन गया mod y इक्वल टू एफ एक्स। एक और लो, mod y इज इक्वल टू साइन एक्स। मुझे पता है कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, मुझे पता है साइन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है। mod y इक्वल टू साइन एक्स, ऊपर वाले ग्राफ को रखा लाइक दिस और उसकी इमेज नीचे बना दी। तो mod y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इज नेवर अ फंक्शन, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो mod y इक्वल टू एफ एक्स इज अ ग्राफ विच इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर? दीज वर बेटे सम ऑफ द रूल्स विच वी डिड। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इन पे बेस्ड। तो मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फंक्शन आपको डिफाइंड है, मैं यहाँ लिखता हूँ। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। मुझे कैलकुलेट करना है कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, दो अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इनका मैं सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक ही एक्सिस पे, एक ही सिस्टम ऑफ एक्सिस पे इनका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स, जब मैं प्लॉट करूँगा y इज इक्वल टू एक्स का आपका ये ग्राफ बनता है, दिस इज y इक्वल टू एक्स। दूसरा कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, जब आप बेटे प्लॉट करोगे उसका ये ग्राफ बनता है।
ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, क्या दिया है बाहर, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जब भी आपके 3-4 कर्व दिए हुए हैं सबसे ऊपर वाले कर्व को लेते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। और मिनिमम का मतलब क्या होता है, जो सबसे बिलो वाला कर्व होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ, मैं देखता हूँ, मतलब ऊपर वाले कर्व सिलेक्ट करने हैं। ये पॉइंट क्या है 1,1, यानी ये पॉइंट क्या हो गया 1,0। ये पॉइंट क्या है -1, -1। ये पॉइंट हो गया आपका -1,0। तो 0 से 1 इंटरवल में ये कर्व है, ये कर्व है, मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा। मैंने इसको डार्कन कर दिया है, मतलब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। 1 से आगे ये कर्व है, ये कर्व है, मैक्सिमम आपका ये वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको डार्क कर लूँगा। आगे 0 और -1 के बीच में ये कर्व है, ये कर्व है, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला कर्व, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस। और x लेस देन -1 में ये कर्व है, ये कर्व है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो ऊपर है, लाइक दिस। ठीक है। तो जब मैंने सिलेक्शन कर ली, आप देखो मेरे पास क्या आया, मेरे पास 3 शार्प पॉइंट आए। कौन कौन से शार्प पॉइंट्स आ गए, मेरे पास एक शार्प पॉइंट आया x = -1, एक आ गया 0, एक आ गया 1। शार्प पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जितने भी शार्प पॉइंट्स होते हैं उस पे फंक्शन हमेशा आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो बेटे मेरे पास कितने शार्प पॉइंट्स आए यहाँ पे, 3 शार्प पॉइंट आ गए, -1, 0, 1। इन शार्प पॉइंट्स पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं कौन सी ऑप्शन टिक करूँगा, मैं ऑप्शन डी करूँगा। क्लियर? ओके। मैक्सिमम की जगह बेटे यहाँ पे मिनिमम भी लिखा हो सकता है। तो मिनिमम में क्या करना है आपको, सबसे नीचे वाले कर्व सिलेक्ट करने हैं। ऐसी एक प्रॉब्लम आगे भी आएगी। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मुझे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 1,3 ओपन में वेयर fx, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx is equal to a raised to power step of x square is non differentiable। कितने पॉइंट्स में ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं लिखता हूँ fx is equal to a raised to power gx where g of x is equal to step of x square। अब इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करें, मैं कह सकता हूँ कि जितने पॉइंट्स पे g of x आपका डिसकंटिन्यूस है, उतने पॉइंट्स पे g of x आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी उतने पॉइंट्स पे fx आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। यही कह सकता हूँ ना मैं कि जितने पॉइंट्स पे g of x आपका डिसकंटिन्यूस है, उतने पॉइंट्स पे g of x आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, उतने पॉइंट्स पे fx भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो व्हाट आई डू नाउ, मैं फाइंड करता हूँ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो मुझे क्या दिया हुआ है, x लाइज इन द इंटरवल 1 से 3। x किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 से 3 में। तो दैट मीन्स x स्क्वायर किस इंटरवल में लाई करेगा, 1 से 9 में। तो x स्क्वायर 1 से 9 में लाई करेगा, तो स्टेप ऑफ x स्क्वायर भी 1 से 9 के बीच में लाई करेगा। लेकिन स्टेप ऑफ x स्क्वायर आपको क्या देता है, इंटीग्रल पॉइंट्स देता है। तो स्टेप ऑफ x स्क्वायर आपको इंटीग्रल पॉइंट्स देता है। मैं चेक करता हूँ इसके बीच में इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे पास 7 इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, मेरे पास 7 इंटीग्रल पॉइंट्स दिए हुए हैं इस इंटरवल में। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 पॉइंट्स पे g of x आपका डिसकंटिन्यूस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। तो दैट मीन्स उतने ही पॉइंट्स पे fx भी आपका डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब fx के पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने आ गए, 7 आ गए। तो मैंने कौन सी ऑप्शन को टिक कर दिया, मैंने डी ऑप्शन को टिक कर दिया। क्लियर हो गया। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, fx आपको दिया हुआ है
1 माइनस मॉड एक्स when mod x is less than or equal to 1 and 0 when mod x is greater than 1. तो that means इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x lies between -1 and 1 और इसका बेटे मतलब क्या है कि x is less than -1, x is greater than 1. ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, fx का ग्राफ प्लॉट करता हूँ. तो fx का ग्राफ प्लॉट करते हो क्या आएगा? 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ देखते हैं क्या आता है. मैं इधर प्लॉट करता हूँ. 1 माइनस मॉड एक्स जब आप प्लॉट करते हो, 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ आपका ये ग्राफ बनता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आपको आती हैं, आप अपने आप इस ग्राफ को प्लॉट करके देखना. तो 1 माइनस मॉड एक्स ये आपका ग्राफ बनता है. ये पॉइंट है -1,0, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 0,1. ठीक है, और ये क्या है? 0 when x is greater than 1, 0 when x is greater than 1 and when x is less than -1. तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास fx का ये ग्राफ आ गया. नाउ मैं देखता हूँ कि मेरे पास g of x का ग्राफ क्या है. g of x आपको दिया हुआ है f of x minus 1 प्लस f of x plus 1. अब मैं f of x minus 1 का ग्राफ भी प्लॉट करता हूँ, f of x plus 1 का भी ग्राफ प्लॉट करता हूँ. f of x minus 1 का मतलब क्या हो गया कि पूरा ग्राफ आपका एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा. तो दैट मीन्स पूरा ग्राफ आपका एक यूनिट जब राइट में शिफ्ट हुआ तो आपके ग्राफ की शेप ये आ गई. दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है. यहाँ पे मेरे को कहाँ तक चाहिए लिमिट? -3 से 3. यहाँ पे कहीं पे आपका आ गया -3 और यहाँ पे कहीं पे आपका आ गया 3. ये बेटे आपका ग्राफ बन गया f of x minus 1 का. f of x plus 1 का ग्राफ क्या बनेगा? f of x plus 1 का ग्राफ जो है एक यूनिट पूरा आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस. ये तो पॉइंट्स मार्क करते हैं. यहाँ पे कहीं पे होगा -3, ये -2, -1, 0, यहाँ पे कहीं पे 3 और ये पॉइंट है आपका हाईएस्ट पॉइंट -1,1 और इसमें हाईएस्ट पॉइंट था आपका 1,1. अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करना है. तो जब मैं इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करूँगा तो देखो कैसे ऐड होंगे. -3 से 0 में 0 लाइन है और इधर ये प्रोजेक्शन है. तो 0 लाइन और प्रोजेक्शन को जब ऐड करोगे तो इस इंटरवल में खाली आपको ये एक प्रोजेक्शन मिलेगी लाइक दिस. -3 से 0 में, 0 से 3 में यहाँ पे प्रोजेक्शन है, इधर 0 लाइन है. ऐड करोगे तो खाली मुझे ये प्रोजेक्शन मिल जाएगी. तो मैंने इस प्रोजेक्शन को ऐड कर दिया. ये आपका ग्राफ हो गया g of x का. ठीक है, अब वो कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है? मुझे कैलकुलेट करना है -3 से 3 में g of x dx. तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व. तो दैट मीन्स मेरे पास क्या एरिया आएगा इस इंटरवल में? ये एरिया प्लस ये एरिया. ये क्या है बेटे? दो ट्राइंगल्स के एरिया को मैं ऐड कर रहा हूँ तो लिखूँगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ वन ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 2. हाइट कितनी है? 1. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आ जाएगा 2. मैं कौन से ऑप्शन को टिक करूँगा वहाँ पे? मैं ऑप्शन ए को टिक करूँगा. मेन स्टेप देखो, इस प्रॉब्लम को मैंने ग्राफिकली सॉल्व किया और वंडरफुल एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. मैंने fx का ग्राफ प्लॉट कर लिया. ये f of x minus 1 का ग्राफ क्या बना? पूरा ग्राफ एक यूनिट राइट में आ गया. f of x plus 1 का ग्राफ क्या बना? पूरा ग्राफ एक यूनिट लेफ्ट में चला गया. जब इन दोनों को ग्राफ्स को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया. अब डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व. तो मैंने क्या किया? एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऐड कर दिए, ये आ जाएगा. आपने ऑप्शन ए को टिक कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे मॉड्यूल की.
क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। तो अगेन मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है मिनिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो मैं क्या करता हूँ, तीन ग्राफ यहाँ से प्लॉट करता हूँ सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एंड y इज इक्वल टू टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। कैलकुलेशंस बेटे मैं यहाँ पे करूँगा, देखो ध्यान से। y इज इक्वल टू मॉड एक्स जब आपने प्लॉट किया तो आपके ग्राफ की शेप ये आ गई। अब मैं अगला ग्राफ प्लॉट करूंगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का बेटे जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं उसके ग्राफ की ये शेप आ गई। ये मैंने प्लॉट कर दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अब आपका कौन सा ग्राफ रह गया, टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इस ग्राफ को मैं पहले रफ में प्लॉट करता हूं। देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मतलब ये ग्राफ हो गया, माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मतलब ये ग्राफ हो गया। ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर ले गए तो बेटा ये ग्राफ की शेप आपकी ये बन गई फाइनल ग्राफ। अब यही ग्राफ मैं इधर प्लॉट करता हूँ। तो ये ग्राफ मैं जब इधर प्लॉट करूँगा इस ग्राफ की बेटे शेप क्या आएगी, इस ग्राफ की शेप ये आ जाएगी। आ गई। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है मिनिमम ऑफ दिस कैलकुलेट करना है। मिनिमम मतलब सबसे लोअर कर्व को सिलेक्ट करना है। तो ये पॉइंट क्या है, माइनस वन, ज़ीरो, दिस इज़ वन, टू, थ्री। स्टार्ट करते हैं। x लेस देन माइनस वन में ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम ये आ गया, इसको सिलेक्ट किया। माइनस वन से हाफ में ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम इसको सिलेक्ट किया। माइनस हाफ से ज़ीरो ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम ये है, इसको सिलेक्ट किया। ज़ीरो से वन में ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम ये है, इसको सिलेक्ट किया। वन से टू में ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम ये है, इसको सिलेक्ट किया। टू से 5/2 में ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम इसको सिलेक्ट किया। 5/2 से 3 में ये कर्व ये कर्व ये कर्व, सबसे मिनिमम ये है, और 3 से आगे यही मिनिमम है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो आपके पास इसमें कितने शार्प पॉइंट्स आए, आपके पास इसमें 1 2 3 4 5 शार्प पॉइंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, इसमें सी ऑप्शन को टिक कर दोगे। ठीक है, तो हमने बेटे दोनों प्रॉब्लम्स कर ली, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एंड एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मॉड्यूल की। एफ एक्स आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। मुझे कैलकुलेट करना है जी ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एफ एक्स, उसके पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होंगे। मैं सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो मैं ग्राफ इधर प्लॉट करूँगा। मुझे पता है मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है। माइनस वन का मतलब है ग्राफ एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। पूरे का मॉड मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे वाले को ऊपर ले गए लाइक दिस, और ऊपर वाला एज इट इज। तो ये बेटा डब्ल्यू शेप ग्राफ जो आता है, ये ग्राफ आ रहा है आपका एफ ऑफ एक्स का। दिस इज माइनस वन, दिस इज ज़ीरो, दिस इज वन। अब मैं कैलकुलेट करता हूं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ फंक्शन में एक्स की जगह क्या डाल दोगे, एफ एक्स। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ होल मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस वन। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं और फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड कर लूँगा। देखो ग्राफ अब मैं उधर ड्रॉ करूँगा। मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा,
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस वन पूरा मॉड में। एफ एक्स का ग्राफ मुझे पता है क्या है, तो सबसे पहले बेटे मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स का ग्राफ ही प्लॉट कर लेता हूँ। मैंने एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब मॉड ऑफ एफ एक्स है, मतलब नीचे वाला ग्राफ ऊपर जाना है, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं, उसे एज इट इज रहने देता हूँ। माइनस वन इस ग्राफ को एक यूनिट नीचे ले गया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। तो जब पूरे ग्राफ को एक यूनिट नीचे ले गया तो आपके ग्राफ की शेप ये बन गई। दिस पॉइंट इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2। अब पूरे का मॉड है, पूरे के मॉड का मतलब क्या है, पूरे के मॉड का मतलब है कि मैं नीचे वाले ग्राफ को ऊपर ले जाऊंगा। तो इस ट्रायंगल को ऊपर लेके जाता हूं तो क्या बनता है, ये और ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज, ऐसे ही इधर, तो ये और ये। तो देखो ये आपका ग्राफ बन गया g ऑफ x विच इज अ कंपोजिट फंक्शन f ऑफ fx। कितने शार्प पॉइंट आए इसमें, ये 2, 3, 4, 5। मेरे पास कितने शार्प पॉइंट आ गए यहाँ पे, 5 शार्प पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से, -2, -1, 0, 1, 2। अब कितने पॉइंट्स पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है 5 पॉइंट्स पे। तो आपने कौन सी ऑप्शन को टिक कर दिया, आपने ए ऑप्शन को टिक कर दिया। ठीक है, मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को पहले रीडिफाइन करता हूँ। यहाँ देखो कितने मॉड फंक्शंस हैं, एक मॉड फंक्शन ये मॉड एक्स है, एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है। इसका टर्निंग पॉइंट 0 है, इसका टर्निंग पॉइंट 1 है। इसमें ये फंक्शन, ये लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, ये 1 माइनस एक्स है। यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। अब दो टर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इंटरवल्स में। तो 3 इंटरवल्स क्या हो गए, x लेस देन 0, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब x लेस देन 0 है, दोनों मॉड फंक्शंस की लेफ्ट लाइन आ रही है, तो क्या करूँगा, दोनों मॉड फंक्शंस की जगह क्या करूँगा, लेफ्ट लाइन डालूंगा, -x और ये 1 माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा, देखता हूँ ये क्या बनेगा, -x -1 प्लस x का होल स्क्वायर दैट इज 1। ऐसे ही 0 और 1 के बीच में मॉड x की पॉजिटिव लाइन, इसकी अभी भी नेगेटिव लाइन। तो ये क्या बनता है, x माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आता है, x -1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये देता है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 से ग्रेटर दोनों मॉड फंक्शंस की राइट लाइन, तो दोनों मॉड फंक्शंस की राइट लाइन जब बनाओगे तो क्या आएगा, x माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। अब मैं ये रीडिफाइंड फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ। तो एफ एक्स क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1 व्हेन x इज लेस देन 0, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ टू गेट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। 1 when x is less than 0, again 1 when x is greater than 1, और यहाँ पर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला, रूट्स इक्वल हैं तो x इक्वल टू हाफ पे टच कर रहा है। ये ग्राफ बन गया, दिस पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट इज 1,0। ये आपका बेटे ग्राफ बन गया एफ एक्स का। क्लियर हो गया। मैंने क्या किया,
फंक्शन को पहले रीडिफाइन किया और उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो 1 और 0 पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आप कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे? आप सी ऑप्शन को टिक करोगे। क्लियर हो गया? ओके, नाउ व्हाट आई सजेस्ट, आप बेटे इन प्रॉब्लम्स को दोबारा प्रैक्टिस करो और आपकी जो एक्सरसाइज में भी कुछ ग्राफ्स हमने दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनको प्रैक्टिस करो, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करो। विल मीट अगेन, हैव अ नाइस डे।